सूरदास जी महाराज प्रतिदिन नए नए पदों की रचना करते थे और उन्हें गाकर ठाकुर जी की सेवा करते थे। वे श्री गिरिराज जी के ऊपर स्थित श्री नाथ जी के मंदिर में जाकर दर्शन करते, पद गाते और सेवा करके अपने कक्ष में लौट आते। मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद गोसाई जी आरती करा के चले जाते। श्यामा श्याम दोनों अलग अलग कक्षों में विराजमान हो जाते। पर जैसे ही सब शांत होता, ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकलते और दौड़ते हुए सूरदास जी की कुटिया में पहुंच जाते। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था, फिर भी ठाकुर जी कोने में बैठ जाते, घुटनों पर हाथ रखकर सूरदास जी को देखते रहते। सूरदास जी नए नए पद बनाते और गाते रहते और ठाकुर जी बड़े प्रेम से बैठकर सुनते रहते। सूरदास जी को ये भी आभास था कि ठाकुर जी आते हैं, पर वे कुछ कहते नहीं थे। उसी समय श्री जी राधा रानी ने कहा, श्याम, तुम रोज खिड़की से निकलकर कहाँ चले जाते हो? मधु मंगल और श्री दामा सब जानते हैं, मैं सब गोसाई जी को बता दूंगी। ठाकुर जी ने श्री जी के चरण पकड़ लिए। मत बताइए, जो कहेंगी वही करूंगा। श्री जी बोली, एक शर्त है, तुम जहां जाओगे मुझे भी साथ ले चलोगे। ठाकुर जी बोले, ये नहीं हो सकता, आप करुणामयी हैं, आप भक्तों की दीनता देखकर सब कुछ दे देंगी। श्री जी बोली, तो मैं गोसाई जी को सब बता दूंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है, पर एक शर्त मेरी भी मानिए, आप मौन जाएंगी, मौन आएंगी, वहां कुछ न बोलेंगी, कुछ न करेंगी। श्री जी बोली, ठीक है, मैं आपकी जैसी ही रहूंगी। अगले दिन ठाकुर जी श्री जी को साथ लेकर सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। दोनों चुपचाप कोने में बैठ गए। ठाकुर जी हाथ जोड़कर बोले, रोना मत, भावुक मत होना, चुपचाप सुनना। सूरदास जी ने गायन प्रारंभ किया। जैसे ही गायन शुरू हुआ, श्री जी की आंखें सजल हो गईं। वे बोली, इनको नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले, मैंने मना किया था। सूरदास जी अपने पद गाकर लाठी टेकते हुए कुटिया से बाहर निकलने लगे। ठाकुर जी बोले, चलो श्री जी, अब समय हो गया है, गोसाई जी कपाट खोलेंगे, हमें मंदिर पहुंचना चाहिए। श्री जी बोली, अभी तो समय है, ये बेचारा अकेला जा रहा है, चलो पीछे पीछे चलकर देखो कहाँ जाता है। ठाकुर जी बोले, मैंने मना किया था, आप भावुक मत होइए। सूरदास जी आगे आगे चलने लगे और पीछे पीछे श्यामा श्याम निहारते हुए चल पड़े। तभी सामने एक बहुत गहरा गड्ढा आ गया। सूरदास जी जैसे ही गड्ढे की ओर बढ़े, श्री जी घबराकर बोली, अरे अरे, देखो, ये तो गड्ढे में गिर जाएगा, जाओ जल्दी जाओ, इसे रोको। ठाकुर जी बोले, नहीं श्री जी, बिल्कुल नहीं, इसे गिरने दो, अपने आप संभल जाएगा, आप मत जाइए। उसी समय सूरदास जी गड्ढे में गिर पड़े। ठाकुर जी बोले, चलो श्री जी, अब समय हो गया है, आरती का समय हो रहा है। श्री जी बोली, पहले इसे बाहर निकालो, ये जब बाहर आएगा तभी मैं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मान जाओ श्री जी। पर श्री जी बोली, नहीं, मैं अकेले जाइए, मैं इसे निकालकर ही जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं? ठाकुर जी बोले, मैंने पहले ही मना किया था, मत चलो, आपकी करुणा सबको बहा ले जाएगी। श्री जी बोली, अगर बिना कृपा किए गए तो श्री नाथ जी के नेत्रों में आंसू रहेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है। श्री जी ने अपनी चुनरी उतारी और ठाकुर जी ने अपनी काली कमली निकाली। दोनों ने चुनरी और कमली को आपस में बांध दिया। ठाकुर जी गड्ढे में झुककर बोले, बाबा बाबा। सूरदास जी चौंक गए। कौन है, कौन बोल रहा है? ठाकुर जी बोले, मैं पास के गांव का गोपाल हूँ, आप गिर गए हो, मैं आपको बाहर निकाल देता हूँ। उन्होंने अपनी काली कमली नीचे डाल दी। सूरदास जी ने जैसे ही वो पकड़ी, उनके नासिका के पास वही सुगंध आई जो सुबह श्री नाथ जी के श्रृंगार में आती थी। सूरदास जी बोले, ये सुगंध तो श्री नाथ जी के श्रृंगार की है। उनका मन समझ गया, श्याम सुंदर ही आए हैं, और वे मन ही मन बोले, आज सूरदास इन्हें नहीं छोड़ेगा। सूरदास जी काली कमली पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर ठाकुर जी काली कमली पकड़े खड़े थे और श्री जी अपनी चुनरी पकड़े ठाकुर जी के पीछे खड़ी थीं। जैसे जैसे सूरदास जी ऊपर आ रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे मन ही मन कह रहे थे, आज भावुक नहीं होना है, आज चतुराई दिखानी है। जैसे ही सूरदास जी बाहर आए, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नाटक किया मानो वे फिर गिरने वाले हों।
ठाकुर जी तो पीछे हट गए, पर श्री जी वहीं खड़ी रह गईं और सूरदास जी सीधे श्री जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने दोनों चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी ने श्री जी का हाथ पकड़कर कहा, पीछे हटो। जब श्री जी पीछे हटी तो उनका एक नूपुर सूरदास जी के हाथ में रह गया। सूरदास जी ने चुपचाप उसे छिपा लिया। ठाकुर जी बोले, चलो श्री जी, मंदिर खुलने का समय हो गया है। श्री जी बोली, मेरे एक नूपुर की ध्वनि नहीं आ रही, वो कहीं गिर गया है। ठाकुर जी बोले, दूसरा दिला दूंगा। पर श्री जी बोली, नहीं, मुझे वही चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, बाबा बाबा। हाँ भैया। सूरदास जी बोले, मेरी सखी का नूपुर गिर गया है, आपके पास होगा तो दे दीजिए। सूरदास जी बोले, ये नूपुर, ये उसी का है जो मेरे मुंह को नकार गया था। ठाकुर जी बोले, श्री जी, ये बहुत चतुर है, इसे पहचान हो गई है कि आप ही श्री जी हैं, ये आपके दूसरे पांव को पकड़ लेगा। श्री जी बोली, पकड़ने दो, पर आज ये नूपुर लेकर ही जाऊंगी। मेरी दृष्टि में ये केवल नूपुर नहीं, इसकी चिंता सूरदास पर की जाने वाली कृपा है। श्री जी आगे बढ़ीं। ठाकुर जी बोले, अपने पांव पूज्य हैं, पास मत जाओ। पर श्री जी चलती गईं। लो बाबा, दूसरे पांव का नूपुर पहचान लो, छू कर देख लो। सूरदास जी ने दूसरा चरण स्पर्श किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यही है, यही नूपुर है। लाओ, मैं इसे आपके पांव में बांध दूं। जैसे ही उन्होंने नूपुर बांधा, उन्होंने दोनों चरण कसकर पकड़ लिए। अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो कृपा करो प्रभु, मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज पहली बार मांग रहा हूं। मुझे ये दुख नहीं कि आपने मुझे नेत्र नहीं दिए, आपकी बहुत कृपा है। पर आज पहली बार मन में आया, काश अगर मेरे पास नेत्र होते तो मैं युगल सरकार के दर्शन कर पाता। श्री जी के नेत्र आंसुओं से भर गए। उन्होंने अपना कोमल हाथ सूरदास जी के मस्तक पर रखा। ठाकुर जी बोले, पूछ तो लो श्री जी। श्री जी बोली, बाबा आंखें खोल लो। क्षण भर में सूरदास जी को कमल समान दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले, गिरिराज जी की तलहटी में नवविवाहित ब्रजराज सांवरे और गोरी राधा साक्षात एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़े थे। सूरदास जी फूट फूट कर रो पड़े और गा उठे, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में ये जोही। उन्होंने दोनों के दर्शन कर लिए, फिर हाथ जोड़कर बोले, अब एक कृपा और कर दीजिए। ठाकुर जी बोले, कहो। सूरदास जी बोले, जो ये नेत्र आपने दिए हैं, अब इन्हें वापस ले लीजिए। अब संसार मुझे नहीं देखना, अब केवल आप ही मेरे नैनों में बसें। और उसी क्षण सूरदास जी पुनः अंधे हो गए, पर उनके भीतर केवल श्याम श्यामा ही बस गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण।